अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो जो पहला अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है पार्टनरशिप में, दैट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम से पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ अकाउंट है। ये पी एंड एल के बाद में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट के अंदर जो हम अंतर देखें, तो सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट का जो पर्पज है, दैट इज डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। इसका जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का जो पर्पज है बनाने का, दैट इज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो ये दो मेन इसके पर्पज है, जो कि इसके पर्पज से हमको इनके डिफरेंस को पता चलता है। पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट डिटरमाइन करता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के अंदर इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट को, ये शो करता है, इससे पता चलता है। पी एंड एल अकाउंट जो है वो सबसे पहले बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट जब फाइनल अकाउंट बनाया जाता है तब। लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पी एंड एल अकाउंट बनाने के बाद में बनाया जाता है, जब हम लोग नेट प्रॉफिट पता कर लेते हैं या नेट लॉस हम पता कर लेते हैं। तो इट इज प्रिपेयर्ड, पी एंड एल अकाउंट इज प्रिपेयर फर्स्ट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड लेटर। इसके बाद में एक और अंतर हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दैट इज कि पी एंड एल अकाउंट में वी हैव अ बिजनेस रिलेटेड एंट्रीज एंड ट्रांजेक्शंस। लाइक हमने बिजनेस में क्या हमारे एक्सपेंसेस रहे, सैलरी हम लोगों ने दी होगी वर्कर्स को, अपने स्टाफ को दी होगी, वहाँ पे रेंट होगा, इंश्योरेंस होगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होंगे, डेप्रिसिएशन होगा, लॉस होगा, जो भी हमारे बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं, दैट इज कम इनटू द पी एंड एल अकाउंट। लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आपको यहाँ पे पार्टनर रिलेटेड आपको आइटम्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा। यहाँ पे पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन दिया जा रहा है तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अगर हम उनसे कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो बचा हुआ अंतर है दैट इज द डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस, वो भी आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में देखने को मिलेगा। तो ये अंतर है पी एंड एल अकाउंट में और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसका एक और अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो टाइप से बनाया जा सकता है। पहला है फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड ये हमारे दो मेथड है जिससे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इन दोनों मेथड्स में हम डिफरेंस को भी अब समझ लेते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड नाम से पता चल रहा है, जो पहला डिफरेंस है, इन दिस मेथड द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन फिक्स्ड अनचेंज एंड द सेम। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जो है उसमें फिक्स मेथड में कैपिटल हमेशा चेंज नहीं होती है, जैसे स्टार्टिंग में रहती है नाम से पता है कि वो फिक्स रहेगी। लेकिन ये बदल सकती है अगर इसमें अगर नया एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाए या कोई परमानेंट ड्राइंग जो है वो उसमें से की जाए तो फिर ये बदल सकती है। आते हैं इस मेथड में, फ्लक्चुएटिंग मेथड में। वेल, नाम से पता चल रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो कैपिटल की अमाउंट है वो हमेशा फ्लक्चुएट होगी, कम ज़्यादा होती रहेगी। ये कम ज़्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और जब लॉस होगा तो कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। ऐसे ही जब हम कोई ड्राइंग करेंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा तो अमाउंट माइनस हो जाएगा। जब पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी मिलेगा या सैलरी मिलेगा या कोई कमीशन रेम्यूनरेशन मिलेगा तो भी पार्टनर का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तीसरा अंतर जो है, फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन हम एक ही जगह लिख रहे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे अकाउंट्स जो हम लोग पार्टनरशिप में बनाते हैं, ये दो मेन अकाउंट्स हम बनाते हैं। बाकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो जैसे हम सोल ट्रेड में हमने सीखा है लगभग वही इसके अंदर वैसे ही पैटर्न से बनती है। एसेट्स और लायबिलिटीज हम लोग ऐसे लिखते हैं।